अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम कहते हैं आपको रमज़ान टीवी में। और जो कि मुफ्ती मसऊद की नई वीडियो आई है, उसका जो टाइटल है, उसका जो खिताब है वो है गैर मुस्लिम क्यों मुसलमान हो। तो देखते हैं और वीडियो पर चलते हैं। आए देखते हैं वीडियो को। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा जुइल सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून। आपको पता है इससे पिछले रुकू में हलाल और हराम का तस्करा था ना, कि अपनी तरफ से चीज़ों को हलाल और हराम मत करो। तो यहाँ बाज़ लोग ये इश्काल किया करते थे कि यहूदियों पर भी तो मछली हफ्ते के दिन हराम थी। हफ्ते के दिन की ताज़ीम में उनके लिए हराम था कि मछली नहीं खानी, मछली का शिकार नहीं करना। तो मछली एक हलाल जानवर भी तो हराम हुई थी ना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये हमने यहूदियों पे किसी खास वजह से, गुनाह की वजह से हमने खुद हराम की थी। और हफ्ते का दिन जो हमने उनके लिए ताज़ीम वाला बनाया, इस तौर पे ताज़ीम कि मछली का शिकार नहीं करना, ये खास यहूदियों के हक में बनाया गया है। ये कोई कॉमन हुक्म नहीं था। तो ये भी अल्लाह की तरफ से था। वीडियो आपने देखनी है। आगे अल्लाह ने यहूदियों की जो ताबीर की ना, वो यहूद के बजाय किससे की, इख्तलफू फीही, कि उन्होंने भी फिर इसमें इख्तलाफ किया। उन नालायकों ने उस दिन की भी ताज़ीम नहीं की, और कुछ लोगों ने शिकार नहीं किया, कुछ लोगों ने शिकार किया। तो इसकी डिटेल तो दूसरे मकामात पर ज्यादा है। यहां अल्लाह ने सिर्फ एक इजमाली तौर पर इसका बयान किया। फरमाया इन्नमा जुइल सब्तु, हफ्ते का दिन तो सिर्फ बनाया गया था, अलल्लज़ीना इख्तलफू फीही, सिर्फ उन लोगों पर जिन्होंने इख्तलाफ किया, अमली इख्तलाफ, यानी वो भी उन्होंने उसकी ताज़ीम नहीं की, बल्कि आधों ने की, आधों ने नहीं, कुछ ने की, कुछ ने नहीं की। व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून, और तेरा रब क़यामत के दिन उस चीज़ के बारे में फ़ैसला कर देगा जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे थे। यानी अमली फ़ैसला वो क्या है कि सज़ा देगा उन लोगों को जिन्होंने ताज़ीम नहीं की, और उनको जजा देगा जिन्होंने ताज़ीम की। तो ये एक वाक़या जुज़विया था, ये हमेशा के लिए नहीं था, ये बताना मकसद है। आगे सूरत का अल्लाह इख्तिताम कर रहे हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दलाइल तौहीद पर भी कायम कर दिए, इनको मिसालें भी दे दी, और अल्लाह की नेमतों को भी बयान कर दिया। सूरह नहल में कहीं दूध की मिसाल, कहीं शहद की मक्खी की मिसाल। तो आप अपने काम में लगे रहें। अब चूंकि मुखालफत बहुत हो रही है, तो इस मुखालफत की वजह से ना तो आपने दावत छोड़नी है, और ना दावत के तरीके में कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना है जिसमें जज्बातियत का उनसर गालिब हो, हिकमत और मसलहत का उनसर मगलूब हो। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने हिकमत के साथ, सब्र के साथ और बेहतरीन तरीके से दावत में लगे रहना है। इस फिक्र में छोड़ दें कि कौन आपकी दावत को मानता है, कौन आपकी दावत को नहीं मानता। लिहाजा फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिक, आप अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए, बिल हिकमती, इल्म की बातों के साथ, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है। यानी आप इल्म के मोती बिखेरते रहिए, इस तरह से लोगों को दीन की तरफ माइल करें। वल मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन वाज के साथ। बेहतरीन वाज क्या होता है? जो मौके के मुताबिक हो। सबसे बेहतरीन तबलीग किसे कहते हैं? जो उस वक्त के लिहाज से सूटेबल हो। बाज़ दफ़ा सख्ती मुनासिब होती है, बाज़ दफ़ा नरमी मुनासिब होती है, बाज़ दफ़ा अल्फाज का सिलेक्शन वो मुनासिब नहीं होता जो आप कर रहे हैं। यानी मौके के लिहाज से जो तरीक़ा सबसे ज़्यादा मुअस्सिर हो, वो तरीक़ा आप इख्तियार कीजिए। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और आप इनसे बहस कीजिए उस तरीक़े पर जो सबसे बेहतर हो। वो बेहतर तरीक़ा कौन सा है? नरम लहजे में, और दलाइल की दुनिया में इंसान दलाइल से बात करे, जो भी एक किसी भी ज़माने में सूटेबल और बेहतरीन तरीक़ा समझा जाता है, वो तरीक़ा। और इसमें यह भी है कि नरम तरीक़ा, जैसे कि आगे आ रहा है कि इंतकाम मत लो, अगर लेना है तो फिर इतना इंतकाम ले सकते हो जितना जुल्म किया है। तो जादिलहुम बिल्लती ही आसन में यह भी दाखिल हो गई बात कि सब्र के साथ आपने उनको दीन की दावत देनी है। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, ये गोया कि इश्काल का जवाब है कि अल्लाह, जब हम बहुत अच्छे तरीके से उनको दावत देंगे और हम सब्र का रास्ता इख्तियार करेंगे, हिकमत के साथ बुलाएंगे, तो चंद अक्लमंद लोग तो आ जाएंगे इससे, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी हठ धर्मी और ज़िद का शिकार हैं। तो हमें फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग तो दीन पे आएंगे ही नहीं। तो इस तरह तो दीन फैल ही नहीं रहा। हम कैसे उनको दीन की दावत दें? ये तो इसका तो हमें नतीजा नजर ही नहीं आ रहा। उसका अल्लाह ने आगे जवाब दिया कि जिस तरह से आपको दावत देने का मुकल्लफ बनाया है ना, आपने उसी तरह से दावत देनी है। क्यों? इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली, अल्लाह को खूब पता है कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है। तो अल्लाह तो जानता है ना, तो छोड़ दें आप।
जो गुमराह होना होगा हो जाएगा, लेकिन आपने अपने दावत के तरीके में वो तरीका इख्तियार नहीं करना जो हिकमत से खाली हो। होता असल में ये है ना कि जब कोई मान नहीं रहा होता ना, तो इंसान फिर बाज़ दफ़ा ऐसा तरीका इख्तियार करना शुरू कर देता है जो सूटेबल ना हो। इसकी बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है कि आजकल मुल्क में बगावत की बातें बहुत हो रही हैं कि जी पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली इस्लाम नाफिज नहीं है, लिहाजा मुसल्लह जिहाद करो। अब जब उनसे कहा जाता है कि ये वो तरीका है जिसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, इससे कामयाबी तो नहीं मिलेगी, जो थोड़ा बहुत दीन रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो लोग जवाब में क्या कहते हैं, फिर हम ऐसे ही बैठे रहें, फिर हम कुछ तरीका इख्तियार ना करें। भाई वो तरीका इख्तियार करें जो सूटेबल हो, जो हिकमत पर मबनी हो। अब लोग फिर जवाब में क्या कहते हैं कि जो हिकमत पर मबनी तरीका है ना, वो तो हमने कई सालों से इस्तेमाल करके देख लिया, उसका तो कोई रिजल्ट निकल ही नहीं रहा, उसका तो कोई, हालांकि कोई सालों से वो तरीका इख्तियार किया होता नहीं है, बल्कि किया ही नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज किया भी हो, तो भाई अगर रिजल्ट नहीं